नमस्कार, प्राइम नून देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का। और बात एक अहम खबर की करते हैं, पाकिस्तान से है, जहां की इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ड्रग्स रैकेट और सेक्स वीडियो मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले का असल आरोपी मंत्री चौधरी तारिक बशीर चीमा का बेटा बताया जा रहा है, जो यूनिवर्सिटी की लड़कियों को ड्रग्स देकर अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करवाता था। यूनिवर्सिटी के सुरक्षा प्रमुख मेजर इजाज शाह को भी कथित तौर पर इस स्कैंडल में शामिल बताया जाता है। पुलिस जांच में यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों से लगभग 5500 सेक्स वीडियोज बरामद हुए थे। मैं बिलावल भुट्टो से अपील कर रही हूँ कि ये शहीद बेनजीर की यूनिवर्सिटी है। सही। यहाँ पे लड़कियों, अगर मैं यहाँ पे आज ना बचती तो शायद मेरा भी ऐसे ही पंखे के ऊपर लाश होता और बोला जाता परवीन रिंत ने खुदकुशी की। क्या ये हरासमेंट का जो है एक गुरु है? जी हाँ। अच्छा, जैसे अभी आप सामने तो आए हैं, ठीक है, मीडिया के, ऐसी काफी लड़कियां होंगी जो अभी तक हरासमेंट हो रही हैं जी। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको सप्लियां लगाई जाती हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको मारा जाता है, हरासमेंट और ज्यादा टॉर्चर किए जाते हैं, जो लड़कियां अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती। लेकिन जब भी हमें कॉल आती है, बेटा कैसे हो, हमें बोलती है बेटा कैसे हो, हमें ठीक है, हम ठीक नहीं होते। यहाँ पे हमें ऐसे टॉर्चर कर करके फिर मार दिया जाता है और बोलते हैं फलानी स्टूडेंट ने आज खुदकुशी की। ये खुदकुशी नहीं होती, ये मारते हैं, मिलके सब मारते हैं। आपके बेटे का ताल्लुक जो है वो बहावलपुर स्कैंडल से जुड़ा जाता है, इस पे आप क्या कहते हैं? देखो, प्लीज फॉर गॉड सेक, कौन जोड़ रहा है? मीडिया जोड़ रहा है। मीडिया जोड़ रहा है। मीडिया हर कोई काम करता है जो नहीं करना चाहिए। आप अपना वर्जन देते नहीं, मैं नहीं वर्जन देता वो फजूल चीजों। वहीं पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। उसने ड्रोन द्वारा ड्रग तस्करी की बात को कबूला है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार ने मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ये कबूल किया है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत में ड्रग्स की खेप भेजी जा रही है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार से बात करते हुए अहमद खान ने इस बात को कबूल किया है। उन्होंने माना कि भारत के पंजाब में ड्रोन के जरिए ड्रग्स की तस्करी पाकिस्तान करवा रहा है। क्या वजह? ये रेंजेस एरिया है और इसमें कुछ बॉर्डर रेगुलेशन की वजह से कोई सेंसिटिविटी वो कहते हैं कि है। अभी रिसेंटली एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसपे 10-10 केजी हीरोइन बांध के ड्रोन्स के ऊपर उसको फेंक रहे हैं बाहर। लगी हुई एजेंसीज रोकने के लिए। फिर इसलिए शायद उन्होंने मोबाइल फोन जो है उसकी सर्विस इसलिए बंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि सर जब इनको कोई ऐसी इंटेलिजेंस मिलती है तो ये शट ऑफ कर देते हैं, तो इसके बाद फिर तकलीफ रहती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और सांबा से आपको खबर देंगे, जहां के मानसर उधमपुर रोड पर एक ट्रक गहरी खाई में जा गिरा है। सीमेंट से भरा एक ट्रक कठुआ से सांबा मानसर रोड होते हुए उधमपुर की ओर जा रहा था, जिस दौरान ट्रक ड्राइवर के नियंत्रण उसने खो दिया और वो ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। चालक मौके से फरार हो गया। सांबा पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मानसर उधमपुर रोड पर ये हादसा पेश आया है। हादसे की तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चालक मौके से फरार है। पुलिस के पास से मामला पहुंच चुका है और छानबीन जारी है। कृषि निदेशक कश्मीर चौधरी इकबाल ने आज सुबह क्लारोस कुपवाड़ा का दौरा किया है। इस इलाके में बादल फटने से खेतों को काफी नुकसान पहुंचा है। नुकसान का आकलन करने के लिए कृषि निदेशक कश्मीर ने अधिकारियों की एक टीम के साथ क्षेत्र का दौरा किया। कृषि निदेशक ने किसानों से भी बातचीत की और नुकसान के बारे में जानकारी हासिल की। टीम मेरे साथ मौजूद थी, चाहे वो डिपार्टमेंट के लोगों की थी, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की थी, और जो फार्मर्स इन जनरल थे, मैंने मौके पर ही इंस्ट्रक्शन इशू की है कि असामी वाइज इसकी लैंड असेसमेंट, क्रॉप असेसमेंट के किस क्रॉप में कितना इंडिविजुअल फार्मर का कितना नुकसान हुआ है, ये लिस्टें हम बना के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलके अथेंटिसिटी लेके इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने भी पीआरआईज हमारे हैं, चाहे वो पंच हमारे हजरात हैं, सरपंच हजरात हैं, बीडीसीज हैं या डीडीसी हजरात हैं, उन सब के लागे। और मैंने ये भी इंस्ट्रक्शन दी कि इन तमाम लिस्टों को पंचायत घरों के सामने लगाया जाए ताकि कोई किसान कल ये गिला ना कर सके कि मेरा नाम उस लिस्ट के बीच में नहीं है। और फर्स्ट इंस्टेंस के बीच में हमने लोगों को ये कहा कि जिन लोगों का क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो इस साल से यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने लागू की थी, कि जितने भी लोग हैं 31 तारीख से पहले उसके बीच में सबकी वो एंट्री हो जाए।
एक तो हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट के उस पहलू से भी हम किसानों को कवर करें, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमारे जो असेसमेंट ऑफ लॉस जाएगा उसको भी कवर किया जाए, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अपनी तरफ से क्या मदद कर सकता है हम तीनों पैमानों से मदद करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट हमारा बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है, जो फर्स्ट स्टेप है कि लॉस असेसमेंट करना कि इंडिविजुअल फार्मर के पास एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग क्या है, उसके अंदर क्रॉप कौन सी है, उसमें परसेंटेज ऑफ डैमेज क्या है, क्या वो डिजास्टर मैनेजमेंट के डोमेन के अंदर आती है और उसको किस लिहाज से कवर किया जा सकता है। साहब एक और बात हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अगर लगातार मौसम खराब रहा, बादल फटने के वाकया, तेज हवाएं, तेज बारिशें, तो आने वाले वक्त में आपको नहीं लगता कि दलहन की फसल में वो बीमारी फूट पड़ती है जिसे हम ब्लास्ट बीमारी कहते हैं? क्या उस तरीके से आपने यहाँ के अपने अफसरों को तैयार रखा है, साइंसदानों को तैयार रखा है, जो आपके माहिरीन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं साइंटिस्ट, क्या उन्हें कहा जा रहा है कि वो इलाके में जाए, लोगों को इसकी ये जानकारी दें कि ब्लास्ट नामी बीमारी से बचा जा सके? आपको ये मैं जानकारी देता चलूं और आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच सकती है कि वादी कश्मीर के अंदर जो इस साल मौसमी हालात बने हुए हैं, इसके लिए हर दिन किसानों के साथ जो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने एक सेल क्रिएट किया हुआ है और वहां पे अल्टरनेट डेज के ऊपर हम जो है वो एडवाइजरी इशू करते हैं, चाहे वो इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो, चाहे किसी डिजीज का अटैक हो। इन तमाम चीजों से निपटने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर जो है वो पूरे तरीके से मुस्तहकम है और किसी किस्म की इंशाल्लाह मेरे किसानों को कोई दिक्कत उस लिहाज से नहीं आएगी। और उसके लिए हमने तमाम जो लवाजमात, तमाम जो इकदाम करने थे वो ऑलरेडी करके रखे हैं और एडवाइजरी लगातार इशू हो रही है। और हमारी नजर जो है वो फार्मर के कोई भी क्रॉप हो, चाहे वो वेजिटेबल की क्रॉप हो, चाहे वो पैडी की क्रॉप हो, चाहे वो मेज की क्रॉप हो, और खासकर इस साल हम लोगों ने कोशिश की थी कि आप जानते हैं कि ये जो 2023 का साल है ये रफ्ता मिलेट्स है, और क्योंकि कश्मीर में मिलेट्स ग्रो करने का जो रवाज था वो बड़ा कम था, हमने कोशिश की थी कि इस साल कश्मीर में भी तकरीबन 1000 से ज्यादा हेक्टेयर एरिया जो था वो मिलेट्स के अंडर कवर किया गया था, क्योंकि वो हमारे कंप्लीट फूड के बीच में आता है। हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे किसी भी क्रॉप को अगर किसी लेवल पे कोई नुकसान होगा तो इंशाल्लाह डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर किसानों के साथ कांधे से कांधा मिला के हमेशा खड़ा रहेगा और इससे पहले भी खड़ा रहा है। और खबरें जारी हैं, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। चैनल। दौसा जिले के झापदा थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। 60 वर्षीय कानाराम पर आरोपी ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया सांसद के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय स्थित विद्युत निगम के कार्यालय पर रैली के रूप में कल पहुंचे। मौसम में परिवर्तन होने के साथ ही मौसमी बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया। जिला मुख्यालय सहित देहात में पिछले कुछ दिनों से आई फ्लू का प्रकोप बढ़ गया। इसका संक्रमण तेजी से फैलने के कारण जिला चिकित्सालय में पीड़ितों की कतारें लग रही हैं। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। मिशन लोटस को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। 7 महीने से ज्यादा का कार्यकाल हो चुका है। मुख्यमंत्री ने नारा दिया है कि व्यवस्था परिवर्तन। हम कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन तो दिखा नहीं, हमने तो ये कहा कि देख लो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार परिवर्तन हो जाए। समुदाय को जनजातीय दर्जा मिलने के बाद हाटी समुदाय में एक खुशी की लहर है और इसका स्वागत पूरा हिमाचल कर रहा है। मगर लोकसभा से पारित होने के बाद अपर हाउस यानी राज्यसभा में ये बिल अटक गया था। अब वहां से ये पास हो गया है, कानून की शक्ल ले चुका है। इसका प्रभाव हिमाचल में राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो काफी पड़ता है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं ये मामला? जब लोकसभा से जब बिल पास हुआ तो लोगों ने इसका स्वागत किया, मगर अपर हाउस में अटक गया और अब जब ये पास हो चुका है तो लोगों में खुशी की लहर है। इसका कितना प्रभाव हिमाचल में आप देखते हैं?
देखिए, हिमाचल एक भौगोलिक पूरा विश्वास दिलाया था कि जो कश्मीरी सिख हैं, जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख हैं, हम उनके लिए भी रिजर्वेशन जो है, ये जो 2 सीटें हम उनके लिए रखेंगे यहाँ पे। और जब कल अनाउंस होता है, और कल काफी फोन हमें वहां के पार्लियामेंट से आते हैं कि यार सरदारों को आप लोगों के लिए इन्होंने फिर जो है कुछ नहीं किया है। और अगर हम कश्मीर का देखें, जो जब 47 हुआ पाक में, जो पीओके और कश्मीर में 35,000 सरदारों ने उस टाइम शहादत दी थी। और जब ये फिर 90 के बाद जो यहाँ से लोग चले गए, जम्मू चले गए, और हमारे जो कश्मीरी सरदार थे उन्होंने, जिस तरह आप देखोगे उल्चीबाग, इसको मिनी बडगाम बोलते हैं, तो सारे लोग अपने रूरल एरिया से आके वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के वो अपने किसी जगह जहां पे वो सेफ रह सकते थे, उनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और आज तक किसी गवर्नमेंट ने उसका जो है कोई भी भरपाई नहीं की है। हम हर वक्त हर गवर्नमेंट से अपील करते हैं। और अगर हम पहले देखें, 47 से पहले 2 सीटें रिजर्व होती थी यहाँ पे सरदारों के लिए, और उसके बाद कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने कोई भी सीट रिजर्व नहीं रखी। और आज अब एक मौका मिला था जब इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए किया, बाकी लोगों के लिए किया, और किसी सरदार के लिए कोई रिजर्वेशन भी नहीं हुई। जिस तरह इन्होंने हर कुंबे को एक रिजर्वेशन दी है। और इसका मतलब है कि हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, और अगर हम भी उस टाइम कश्मीरी पंडितों की तरह यहाँ से माइग्रेंट हो जाते तो आज हमारे लिए, मुझे लगता है शायद हमें सीटें मिल जाती। और हमने यहाँ रह के जो नुकसान, क्योंकि एक 30 साल का जो हमारा जो नुकसान हुआ है, क्योंकि आधे लोग जम्मू कश्मीर के चक्कर में कोई सेटल नहीं हो पाए, हमारे बच्चे सेटल नहीं हो पाए, बिजनेस सेटल नहीं कर पाए, तो ये जो नुकसान हुआ है, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है कश्मीरी सिखों के ऊपर, जो कश्मीरी सिख नॉन माइग्रेंट सिख हैं, जो यहाँ से माइग्रेंट नहीं हुए हैं, उनके ऊपर वो सोचें, और जो उनका नुकसान हुआ है और उनके साथ बातचीत करके उनको ये जो रिजर्वेशन है वो मिलनी चाहिए। आज एक बार बहुत धक्का लगा है लोगों को, बड़ी आशा थी कि एक रिजर्वेशन मिलेगी हमें, क्योंकि जो हमारी और हम बिल्कुल ही अगर कश्मीर की बात करें तो हम लोग मिनॉरिटी में हैं। हमारी टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे 1.5 लाख से भी कम है। तो अगर हमारे लिए नहीं सोचा जा रहा है तो फिर हमारा जो यहाँ पे रहना है वो बेकार है। तो हम यही गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि जो उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, हम उसकी ये नहीं कहते कि उनको क्यों दिया, बहुत अच्छा किया है, उनको सीटें मिली हैं, रिजर्व मिली हैं, लेकिन जो कश्मीरी सिख यहाँ पे रह रहा है उसको इग्नोर किया गया। मैं पूरे अपने जितनी हमारी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं उनको बोलूंगा कि क्योंकि वोट के टाइम वो हमें सपोर्ट मांगते हैं, आज हमें उनकी सपोर्ट चाहिए, उनको सामने आके हमारे लिए बोलना चाहिए, चाहे वो चाहे अपने फारूक साहब हैं और अल्ताफ बुखारी साहब हैं, जितनी भी महबूबा जी हैं और अपने आजाद साहब हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सजालून साहब हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां और जितनी हमारी हमारी जो भाईचारे के लोग हैं यहाँ पे, उनको भी सामने आके सिविल सोसाइटीज को भी सरदारों की इस हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के, ताकि हम इधर एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं और हम चाहते हैं कि हम भी स्ट्रेंथन होके हमारे को भी एक सपोर्ट मिले और हमारे जो एक वो सेम गुलदस्ते की तरह हम लोग यहाँ पे रहें और उसी प्यार से रहें। लेकिन हमारा जो हक है वो उसमें हक दिलाने में हम यहाँ के जो सिविल सोसाइटी और जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी हमारे लिए अपील करें, वो भी हमारे लिए लड़ें, ताकि हमें भी कम से कम 2 सीटें यहाँ कश्मीर में मिलनी चाहिए। उन्होंने क्योंकि हम लोग इकट्ठे मतलब इस तूफान में इकट्ठे रहे हैं और आज जो है हमें उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है और आज हमें हर बार इग्नोर किया जाता है। पहले पंजाबी जो है उसको इग्नोर किया गया, वो उस भाषा में नहीं रखी गई और आज ये काम हुआ है दोबारा से जो है अपना जो रिजर्वेशन है जिसके ऊपर हमें पूरी उम्मीद थी कि वो मिलेगी, जबकि जो माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों को जिस तरह उन्होंने दिए, हम चाहते हैं इसी तरह जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख हैं उसी तरह उस पे उनको दी जाए। तो मेरी यही गवर्नमेंट से अपील है कि हमें दोबारा से इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि जिस तरह आज ये कमीशन बना है, अब ये दोबारा कभी बने ना बने, लेकिन इसी कमीशन में अभी बिल पास नहीं हुए। बिल पास होने से पहले पार्लियामेंट चल रही है और इस पार्लियामेंट में ही वो अनाउंस करें और दोबारा से बिल पेश करें जिसमें 2 सीटें कम से कम हमें कश्मीर में चाहिए। देखो जी, राइट फ्रॉम करना टीटवाल टू कठुआ 7.5 लाख के करीब सुधार रहते हैं। हम ये चाहते हैं हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो जिसके पास आप जाके आप एक बिजनेस बोले, हम किसके पास जाए? हमें अपनी बहुत सी प्रॉब्लम है, विद इन कम्युनिटी बहुत सी प्रॉब्लम है जो हम किसी को नहीं बता सकते, ना हमारा कोई सुनता है आज तक। जब हमारा कोई नुमाइंदा होगा, नेचुरली हम लोग जो हैं हम उसको पकड़ेंगे, उसके पास जाएंगे, भाई हमारे काम करो। हम जिसके पास भी जाते हैं वो दौर करते हैं। ये नहीं हम इस हिंदुस्तान की शहरी नहीं है, हमारा हक नहीं है, हम यहाँ के सिटीजन नहीं है, क्यों ऐसे ट्रीट किया जाता है? क्यों हमें मित्रता सलूक जो तलीबा वाला सलूक किया जाता है हर बार? हम ये चाहते हैं
सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं, भाई हमारी भी ग्रीवेंस है, हमारे भी मसाइल हैं, हमारे भी मसले हैं जो हम किसी के पास जाके डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई सुधार लिया होगा, लेकिन वो सेंटर के लिए है, किसी और गवर्नमेंट ने सुधार होगा वहां के लिए है। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर चाहिए, दो चाहिए, जिसके पास जाके हम बोलें भाई हमें इस चीज एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है और मसले की प्रॉब्लम है। तब से हम चीखते चलाते आए भाई हमें मिनॉरिटी स्टेटस चाहिए, किसी ने आज तक गौर नहीं किया। हमारे मसाइल को ये रद्दी की टोकरी में डाल जाते हैं, जबकि अभी आप चेयरमैन साहब ने आपको बताया भी है कि हम पर्सनली भी इन लोगों से मिले हैं, हमने इनको मेमोरेंडम्स दिए हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि हर बार छोटी सी मिनॉरिटी जो है 7.5 लाख के करीब है, इसको हर बार धकेलते जाओ। और खासकर अगर कश्मीर की बात करें तो जितना कोई फिरका और यहाँ पे इस 2-4 हुआ है इस टर्माइल के दौरान, सबसे ज्यादा सिख हुआ है, क्योंकि हमारी जो आबादी है बिल्कुल सीमित है। इसमें भी हमारा पूरा योगदान रहा है। हमारे साथ चिटी सिंहपुर हुआ, पोस्ट टीडी हुआ, महजूर नगर हुआ, कई इदारों को यहाँ पे रास्ते बस्ते पुलिस वालों को मारा गया है। तो क्या हमने शहादत नहीं दी है? यहाँ पे हमने खून नहीं दिया कश्मीर के लिए? जब हम खून देने के लिए सबसे पहले होते हैं, बाकी चीजों में सरदार को सबसे पहले बुलाया जाता है, तो जब ये बारी आती है हमारी देने लेने की बारी आती है, तब हमको इग्नोर किया जाता है। तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि एक बार नजरसानी करके इस चीज को दोबारा देखें कि भाई यहाँ और मिनॉरिटी रहती है, जिस मिनॉरिटी ने खून दिया है, जिस मिनॉरिटी ने यहाँ पे शुरू 47 से लेके आज तक कुर्बानियां दी हैं। हम पहले फैसलाबाद से यहाँ आए, यहाँ आके हमने फिर अपना घर बसाया, अभी यहाँ से और कहीं जाने का। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें मजबूर नहीं होना चाहिए कि हम फिर माइग्रेशन करें, क्योंकि हमें जब रोटी नहीं मिलेगी, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा, तो हम जाएंगे कहाँ? इसलिए हम ये अपील करते हैं, बहुत बड़ा अपील। ये सारे गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी के प्रधान बैठे हुए हैं, मोजिज लोग बैठे हुए हैं शहर के, और इन लोगों के ग्रीवेंस जो है ये आपके जरिए उन लोगों तक पहुंचने चाहिए कि भाई हमें हमारा हक देना चाहिए। और हम सबसे पहले मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। आप यहाँ आए हमारे कहने पे, हमारे रिक्वेस्ट पे, और आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे मसले जो हैं ये उठाते हो वक्तन और सरकार तक पहुंचाते हो। शुक्रिया, थैंक यू। हम मीडिया का बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ा उसके लिए। आपने हमारा टाइम, थोड़ा आपका टाइम जाया हुआ, क्योंकि हमने मेमोरेंडम तैयार करते थे, इसकी वजह से थोड़ा हो गया। हमारा जो चेयरमैन सरदार बलदेव सिंह ने कहा कि आज असेंबली लगी हुई है, पार्लियामेंट लगा हुआ है, पार्लियामेंट में हमारी बिल पास होनी चाहिए, जैसे भी हो ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो हम यहाँ से माइग्रेट कर देंगे। ये पहली हमारी आज सबसे बड़ा धक्का हुआ हमारी कश्मीर सिख कम्युनिटी को, जिसमें हमारा नाम नहीं आया। हम नहीं बोलते कि पंडितों को दिया, वेलकम पंडितों को दिया, मगर हमारा नाम भी होना चाहिए। हम तो एक रद्दी जैसी टोकरी में बैठे हैं इधर, हमारा कोई है नहीं। ये पार्लियामेंट चलता है, पार्लियामेंट के पहले पहले जब बिल पास होगी उसके हमारी बिल भी पास होनी चाहिए। थैंक यू। अब कितनी सीटें हैं सर? ओनली 2 सीट्स हैं जी। टोटल कितनी पीओकी की? एक सीट पीओकी के एक, यहाँ की 2 पंतु। यहाँ पर से 2 दिए हैं, उनमें से 2 दिए शायद, वो लेके पार वाली लेके है ना कुछ पहले पीओकी जी उन्होंने उसको इसी में से रिजर्व किया ना, जो अपनी पीओकी याद नाम क्या लिखते हैं? हरजीत सिंह। ठंडे मेमोरेंडम की कॉपी। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे श्रीनगर से, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। सिख समुदाय राजनीतिक आरक्षण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और अपने लिए भी आरक्षण की मांग उन्होंने की थी। इस बीच बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की, जहां शिमला से ये बड़ी खबर है, जहां कोटगढ़ के कई गांव में जोशीमठ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई घरों में दरारें आ गई हैं, बुजुर्ग महिला का घर खाली कराया गया है। लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है, पीने के पानी का भी वहां पर संकट पैदा हो गया है और कई गाँव के लोग प्राकृतिक स्रोतों पर पीने के पानी के लिए निर्भर है। इस बीच यहाँ पर जोशीमठ जैसे हालात भी पैदा हो गए हैं।
लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं। एक बुजुर्ग महिला का घर भी कोटगढ़ में खाली करवाया गया है। इस वक्त हम शिमला जिले का जो सेब बाहुल इलाका है कोटगढ़, वहां पर मौजूद हैं और ये भरेड़ी गांव में हम मौजूद हैं और यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो आपदा आई थी, जो भारी बारिश जब शुरू हुई थी यहाँ पर 10 जुलाई के बाद हालात जो है यहाँ पर लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इस वक्त ये जो गांव की सड़क है कोटगढ़ इलाके में, यहाँ पर बड़ी बड़ी दरारें यहाँ आप सड़क के बीचों बीच देख रहे हैं। अभी सुबह के 8 बजे हैं, कुछ कुछ जगहों पर हम गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बहुत सारा ऐसा इलाका है वो वहां पर ये देखा जा रहा है कि जमीन जो है धंसती जा रही है, बैठती जा रही है और बहुत सारे घरों को यहाँ पर खतरा पैदा हो गया है। ऐसी जो है जानकारी निकल कर आ रही है। एक युवा यहाँ पर इस गांव में है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इशित भैक है और मैं भरेड़ी गांव का स्थानीय निवासी हूँ। ये भरेड़ी गांव है। जरा ये बताएं, जो हम देख रहे हैं, जो हमने कुछ लोगों से बात की, बता रहे हैं लोग कि ये पूरा इलाके में जो है ये देखा जा रहा है कि ये पूरी जमीन बैठती जा रही है, घरों को खतरा है। जी, जैसे कि आप को ज्ञात है कि 10 तारीख और 20 तारीख को जो यहाँ पे काफी भारी बारिश हुई है, जिसके कारण यहाँ पे जो है हालात इस तरह के बन गए हैं जिस तरह के जोशीमठ में है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो जिस तरह की ये दरारें भी आ गई है, उत्पन्न हो गई है। हमारे गांव का जो मेन रास्ता है वो भी पूरी तरह से जो है उखड़ चुका है और लोगों की जमीन इस तरीके से धंस रही है कि जो यहाँ पे ऊपर गाँव है वो आपका धीरे धीरे जो है वो नीचे की तरफ खिसक रहा है और लोगों के घरों में काफी ज्यादा दरारें पड़ रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक चिंता का विषय है कि इस तरीके के डैमेज को जो है हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और अगर हमारे को इसमें भारत सरकार या केंद्र सरकार द्वारा भी जो है इसको राष्ट्रीय आपदा अगर जल्द घोषित नहीं किया गया तो बहुत से लोग हैं जो आपके जमीन से भी हाथ धो बैठेंगे और घरों से भी जो आपके एक तरह से बेघर हो जाएंगे। और यहाँ पर कुछ और लोग हमें नजर आ रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? संजीव भैक। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ जी, यहीं के निवासी। ये बता रहे हैं हमें कि क्या यहाँ पर स्थिति ये हो गई है कि इस तरह की जो है जमीन बैठना शुरू हो गई है बहुत सारे घरों के सामने। ये है, ये अंग्रेजों के टाइम के रोड बने हैं। आज ये स्थिति ये है। इट वॉज द फर्स्ट रोड टू द छावनी फॉर कोटगढ़। अच्छा, ठीक है। हाँ, पहला रोड था, छावनी को कनेक्ट करता था अंग्रेजों की। इसके हालत देखो आप, क्या बना दिए इन्होंने। और ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही उम्दा थी जो अब कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो आपके सामने है सब कुछ, रिजल्ट्स आर बिफोर यू। और ये भी बताया जा रहा है कि घरों को भी खतरा पैदा हो गया है, बहुत सारे घरों को। नहीं, गवर्नमेंट कहीं दिखाई नहीं दे रही। गवर्नमेंट कहीं दिखाई नहीं दे रही। गवर्नमेंट की कोई मतलब एक सर्वे भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वे करे, घर घर जाके सर्वे करे। अब लोगों की स्थिति ये है कि वो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जाएंगे तो हम घर के साथ ही जाएंगे। तो जीवन भर की पूंजी तो कोई कैसे जीवन भर की, हाँ जी, कैसे छोड़ेगा। ठीक है, तो हमने गवर्नमेंट को, मैंने एक सजेशन दिया था कि ये अनस्टेबल हिल्स हैं, इन अनस्टेबल हिल्स का एक तरीका है कि इसमें वाटर जो है, वाटर नुकसान कर रहा है। देखो, रेन है तो वाटर होगा, आपको वाटर को बाहर को निकालना पड़ेगा और उसकी चैनलाइजेशन और उसकी काइनेटिक एनर्जी तोड़नी पड़ेगी। ठीक है ना, जब तक उसकी, अगर वो उसको आप सीधा 500 मीटर डालेंगे तो उसकी इतनी काइनेटिक एनर्जी, वो हाइड्रल प्रोजेक्ट बन जाएगा। क्योंकि जगह जगह उसको प्लास्टिक की ओपन मतलब हाफ पाइप्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, उसकी काइनेटिक एनर्जी तोड़े, ड्रम्स को दो तरफ करे या कोई ऐसी चीज बनाए, पॉन्ड हल्का सा बनाए, उसकी काइनेटिक एनर्जी जितना तोड़ेंगे उतना फायदा होगा और सीपेज अंदर हिल्स में जाने से रोकते। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई बड़ी वो नहीं है, इसके पैनिक होने की तो जरूरत ही नहीं है। एक्शन करना पड़ेगा, पैनिक से कुछ नहीं होगा। या ये हो गया, ये न्यूज बन गई, उससे नहीं होगा, सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग